जब हम बिग डाटा का टर्म यूज कर रहे होते हैं, सो बिग डाटा से मुराद हम क्या ले रहे होते हैं। इवन अगर हम अपनी नॉर्मल लाइफ के पर्सपेक्टिव से देखें कि ऑल ओवर द वर्ल्ड हम एक दिन के अंदर कितना डाटा जो है वो जनरेट कर रहे होते हैं, दैट इज 2.5 क्विंटिलियन बाइट। अब ये 2.5 क्विंटिलियन बाइट जो डाटा है ये कितना होता है, दैट इज बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि हम अगर जो है वो एफएल टावर को 4 से मल्टीप्लाई कर दें और उतनी सीरीज जो है वो हम रखना स्टार्ट कर दें, सो दैट इज द ह्यूज क्वांटिटी के जो कि एक दिन के अंदर हम जो है वो जनरेट कर रहे होते हैं। और आइदर यू कैन से कि अगर किसी को ब्लू रे डिस्क का पता है तो अगर हम कह दें कि 10 मिलियन ब्लू रे डिस्क के बराबर जो है वो 2.5 कोटिलियन डाटा है, कोटिलियन बाइट्स ऑफ डाटा जो है वो हम ऑन डेली बेसिस के ऊपर जो है वो जनरेट कर रहे होते हैं। और ये डाटा कहाँ से आ रहा होता है, ऑफ कोर्स दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटरनेट। ठीक है, सो हम फेसबुक यूज करें, लिंक्डइन है, यूट्यूब है, अदर जो हमारे पास जो है वो सोर्सेज हैं जिनसे हम ये डाटा जो है वो डेली बेसिस के ऊपर जनरेट कर रहे होते हैं। सो ये तो हमारे पास है कि इंटरनेट वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात कर रहे होते हैं। इवन अगर हम टेलीकॉम पर्सपेक्टिव से बात करें, सो 2014 के अंदर जो है वो ऑलमोस्ट जो 67% जो आप कह लें कि जो डाटा जनरेट हो रहा था, दैट इज ड्यू टू द सेल फोन्स के एंगल के अंदर जो वो यूज हो रहा था, जो हम जनरेट कर रहे होते थे। बट अगर हम स्पेसिफिकली मैन्युफैक्चरिंग के पर्सपेक्टिव से बात करें, क्योंकि आजकल जो बात की जा रही है वो स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग की बात की जा रही है। ठीक है, सो स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर अगर हम डाटा के पर्सपेक्टिव से बात करें, सो अगर आप इस डायग्राम को देखें जो कि मैंने बेसिकली जो है वो इस आर्टिकल से ली है, सो यू मस्ट रीड दिस आर्टिकल। जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं इस आर्टिकल को जो है वो जरूर स्टडी कीजिएगा। सो इस डायग्राम के मुताबिक अगर हम देखें वाई एक्सिस के ऊपर जो है वो हमारे पास क्या, दैट इज इंक्रीजिंग द डाटा वॉल्यूम। ठीक है, सो डाटा की जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज करती चली जा रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम। सो वी स्टार्टेड फ्रॉम हैंडीक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग या हैंडीक्राफ्ट एज से हम स्टार्ट हुए एंड वी मूव टूवर्ड्स बिग डाटा एज, जो कि हम आजकल जिसकी बात कर रहे हैं। और अगर हम एक्स एक्सिस की तरफ देखें तो हम दो तरह की टेक्नोलॉजी की बात करें, वन इज मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, अनदर इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, जो कि साथ साथ जो वो मूव करते चले जा रहे हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर क्या एडवांसमेंट्स आना स्टार्ट हुई और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर क्या एडवांसमेंट आना स्टार्ट हुई। और आजकल जो है वो इनका बेसिकली जो स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग है, दैट इज बेसिकली फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है, प्लस साइबर वर्ल्ड। ठीक है, नॉर्मली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को हम साइबर की सेंस के अंदर अगर हम ले लें, क्योंकि हम इंटरनेट की बात कर रहे हैं, सो इसके कनेक्शन को जब हम लेके चल रहे होते हैं, दैट इज बेसिकली द स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग की सेंस के अंदर हमारे पास आ जाती है चीज। ओके, सो ऑब्वियसली यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जब हम बात करें बिग डाटा के एंगल के अंदर, तो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर बात किस चीज की जा रही है, इंडस्ट्री 4.0 की, साइबर फिजिकल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स की। ठीक है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हम बात करें इंटरनेट ऑफ थिंग्स की, क्लाउड कंप्यूटिंग की। ठीक है, जो कि बेसिकली किस चीज को जनरेट कर रहा है, वो बिग डाटा को जनरेट कर रहा है। ठीक है, और ये डाटा किस किस्म का हो सकता है, ये डाटा जो है वो ह्यूमन रेलिवेंट हो सकता है, मशीन रेलिवेंट हो सकता है, सो प्रोडक्ट रेलिवेंट इंफॉर्मेशन हो सकती है। सो डिपेंडिंग अपॉन कि वो आप किस तरीके का जो है वो डाटा कलेक्ट हम कर रहे हैं। ओके, सो अगर हम बात करें कि बिग डाटा बेसिकली है क्या और हम इसको किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, सो वी कैन डिफाइन बिग डाटा विद दिस डायग्राम लाइक, so this is very important, these 5 V's, which is volume, velocity, variety, veracity, ठीक है, value। so यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हम बात करें कि आपके पास जो बिग डाटा के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट मीन साइज ऑफ द डाटा जो है वो बहुत ज्यादा ह्यूज है। ओके, और साथ ही साथ जब आपके पास बहुत ज्यादा डाटा एक तो हम कलेक्ट करें और साथ में उतनी क्विकली हम कलेक्ट करें, सो स्पीड ऑफ द डाटा जो जनरेट हो रहा है उसकी कलेक्शन जो है वो करना, दैट इज द मेन चैलेंजिंग पार्ट। और ऑब्वियसली फिर डाटा जो है वो किस किस तरह का डाटा जो है आप कलेक्ट कर रहे हैं। ओके, सो दैट इज बेसिकली द वैरायटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ द डाटा। ओके, मसलन फॉर एग्जांपल अगर हम मशीन के पॉइंट ऑफ व्यू से डाटा कलेक्ट कर रही हैं, और जाहिर बात है जब हम क्लाउड कंप्यूटिंग से बात कर रहे होंगे
तो हम मे बी मल्टीपल अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वहां से हम जो है वो डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं. सो दैट्स वाई अगर हम इसके ऑपोजिट साइड पे हैं जो कि अभी हम डिस्कस करते हैं, दैट इज बेसिकली वैरायटी के अगेंस्ट क्या, दैट इज वेन्यू. ओके, मीन कि आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म से जो है वो डाटा कलेक्ट कर रहे होते हो. इस तरीके से जब हम वॉल्यूम की बात कर रहे होते हैं वहां पे दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द वैलिडिटी ऑफ द डाटा, कि आपने जो डाटा कलेक्ट करना है वो क्वालिटी ऑफ डाटा कलेक्ट करना है. क्योंकि अगर आप जंक डाटा कलेक्ट कर रहे होगे तो ऑब्वियसली आपके जो एनालिसिस हैं या जो आप कोई प्रॉपर उसकी रिजल्ट्स नहीं ड्रॉ कर सकते, कोई कंक्लूजन प्रॉपरली जो है वो ड्रॉ नहीं कर सकते. ओके, इसी तरीके से जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी दैट इज कि कितनी क्विकली जो है वो डाटा जनरेट हो रहा है. ओके, और जितना क्विकली जो है वो डाटा अगर जनरेट हो रहा है तो ऑब्वियसली उसका जो बिहेवियर है विद द पैसेज ऑफ टाइम वो किस तरीके से चेंज हो रहा है. लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हम एग्जांपल लें, आजकल हमारे पास एप्पल ने रिस्ट वॉच जो है वो निकाली थी जो कि आपके हार्ट बीट के बारे में बताती है. ठीक है, आपकी कैलोरीज बर्निंग के बारे में बताती है, इनटेक के बारे में बता रही होती है. सो एक रियल टाइम आप डाटा जो है वो कलेक्ट कर रहे होते हो, जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देख सकते हो कि कितना क्विकली वो डाटा आप कलेक्ट भी कर रहे हो और साथ ही साथ वो टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है. सो अगर हम एक सिंगल पर्सन के ऊपर लें और इसी तरीके से अगर हम कहें कि लेट्स से कि जी वो 1 मिलियन पर्सन ने वो वॉच जो है वो बाय की हुई है, सो ऑब्वियसली एप्पल जो है वो 1 मिलियन पीपल का रियल टाइम डाटा जो है वो कलेक्ट कर रहा होगा डिफरेंट पैरामीटर्स के अगेंस्ट. हार्ट बीट के परस्पेक्टिव से ले सकता है, कैलोरी बर्न्स एंड डिफरेंट पैरामीटर्स जो भी जिसके अंदर हम इंटरेस्टेड हैं. ओके, सो साथ ही साथ हम बात कर रहे हैं कि आपके पास जो है वो डाटा हमें एक्यूरेटली कलेक्ट करना है. ठीक है, सो ऑब्वियसली जब हमने डाटा एक्यूरेटली कलेक्ट करना है तो हमारे पास जो है वो हमने एक डिस्क्राइबली उसका स्ट्रक्चर डिफाइन किया होना चाहिए कि कौन कौन से पैरामीटर्स के अगेंस्ट जो है वो हमें डाटा कलेक्ट करना है. एंड दैट डाटा मस्ट हैव सम वैल्यू, मीन यूजफुल डाटा होना चाहिए हम जो है वो, ताकि उससे प्रॉपर इंफॉर्मेशन जो है वो हासिल कर सकें. सो मीन अल्टीमेट थिंग जो हमारे पास आ जाती है दैट इज बेसिकली आपकी कह लें कि आपके पास जो बिग डाटा की बात की जाती है विच इज बेसिकली द साइज ऑफ द डाटा, मीन वॉल्यूम, क्योंकि हम बहुत ज्यादा ह्यूज क्वांटिटी के अंदर तुम्हारे पास डाटा जनरेट हो रहा है. ओके, वेलोसिटी के कितना क्विक स्पीड के साथ जनरेट हो रहा है, वैरायटी ऑफ द डाटा, मीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ द डाटा जो है वो हमारे पास आ रहा है. सो हमने इन तमाम के तमाम डाटा को, जो द मोस्ट इंपॉर्टेंट और द चैलेंजिंग पार्ट आ जाता है डाटा के अंदर, कि हमने सबसे पहले इसको कलेक्ट कैसे करना है एंड देन हमने इसको वैल्यूएबल कैसे बनाना है. राइट, so that is the most challenging part while we are dealing with the big data के point of view से आ जाते हैं. ओके, सो अब जब हम बिग डाटा की कलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से चले जाते हैं तो हमारे पास जो है वो 3 कैटेगरीज के अंदर हम डाटा को मेनली डिवाइड कर सकते हैं. वन इज अ स्ट्रक्चर्ड डाटा. ओके, सो स्ट्रक्चर्ड डाटा हमारे पास क्या होता है, जिसमें हमें क्लियर कट पता होता है कि हमारे पास जो है इनपुट डाटा क्या है, मीन वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि मेरे पर्टिकुलर आउटपुट को अफेक्ट कर रहे हैं, मीन दैट इज अ वाई वेरिएबल. लाइक जैसे अगर मैं बिल्कुल सिंपल सी एग्जांपल लूं तो हम ये कह देते हैं कि मेरा वाई वेरिएबल जो है वो सेल है. ठीक है, तो मेरा इनपुट वेरिएबल क्या है, दैट इज द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट. सो हमें क्लियरली पता है ये स्ट्रक्चर्ड फॉर्म के अंदर डाटा अवेलेबल है, तो हम इसको बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं. बट अनफॉर्चुनेटली ओनली 5% जो हमारे पास डाटा जब हम प्रोसेस कर रहे होते हैं वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म के अंदर अवेलेबल होता है. लाइक जो हम एक्सेल शीट्स के अंदर या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर या ओरेकल डेटाबेस के अंदर हमारे पास जो है वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म के अंदर डाटा अवेलेबल है. सिमिलरली अब हमारे पास जो सेकंड फॉर्म आ जाता है विच इज अनस्ट्रक्चर्ड. सो अनस्ट्रक्चर्ड मीन हमें नहीं पता कि जो डाटा जनरेट हो रहा है वो इनपुट पैरामीटर्स क्या है, आउटपुट क्या है. लाइक द सोशल मीडिया इज द बेस्ट एग्जांपल कि जिसके अंदर हमारे पास एक अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में डाटा आ रहा है. अब हमने उस डाटा को जो है वो कलेक्ट करना है. ठीक है, और ऑब्वियसली उससे कुछ ना कुछ हमें एक इंफॉर्मेशन जो है वो जनरेट करनी है ताकि हम उसको यूजफुल बना सकें, ताकि हम कुछ प्रेडिक्ट कर सकें और अपनी प्रोडक्ट की सेल को, ठीक है, इंक्रीज कर सकें या प्रॉफिट को. सो बेसिकली हम उस डाटा को किस तरीके से वैल्यूएबल बना सकते हैं. सो दैट इज बेसिकली 80% जो इंफॉर्मेशन है वो उस अनस्ट्रक्चर्ड डाटा के अंदर मौजूद होती है. एंड देन हमारे पास क्या है जी, सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा. सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा हमारे पास क्या होगा, विच इज अप्रोक्सीमेटली 5 to 10%,
जिसके अंदर इंफॉर्मेशन हमारे पास है, दैट इज बेसिकली आप कह लें कि जिसमें या तो मुझे इनपुट के बारे में पता होगा या मुझे सिर्फ और सिर्फ आउटपुट के बारे में पता होगा। बट ज्यादातर जो हम डील कर रहे होते हैं वो अनस्ट्रक्चर्ड डाटा को हम जो है वो डील कर रहे होते हैं। अब हमने उस अनस्ट्रक्चर्ड डाटा को किस तरीके से जो है वो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना है, दैट इज द टास्क एंड दैट इज अ क्वाइट चैलेंजिंग टास्क हमारे पास आ जाता है। ओके, बट अगर हम मैन्युफैक्चरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से लें, सो मैं जो यहाँ पे एग्जांपल कोट कर रहा हूँ वो सेम आर्टिकल जो मैंने प्रीवियसली भी आपको बताया कि इसको जो है वो मस्ट रीड आउट कीजिएगा। दैट इज बेसिकली आपके पास है कि हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग डाटा साइकिल हमारे पास कहाँ से आ जाता है, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम डिजाइनिंग द प्रोडक्ट टू डिलीवर टू द कस्टमर एंड देन रिवर्स लॉजिस्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाता है। So this is forward logistics, or you can say forward manufacturing, and this is the reverse logistic के point of view से। So that mean यहाँ से हमारे पास क्या है कि different तरह का जो है वो data हम जो है वो generate कर रहे हैं, okay? और वो data जो है वो human relevant जो है वो data source हो सकता है, हमारे equipment machines हमारे पास जो है वो data source हो सकती है, ठीक है, product relevant, so different तरह का जो है वो हमारे पास जो है वो data जो है वो यहाँ पे generate हो रहा है। सो दैट इज बेसिकली के जो सोर्सेज हमारे पास क्या आ रहे हैं, जहां से हमारे पास जो है वो डाटा जनरेट हो रहा है, राइट? और देन फिर हम उसको क्या कर रहे हैं जी, कलेक्ट कर रहे हैं, देन स्टोरेज की सेंस के अंदर आ रहे हैं। और अगेन अगर हम देखें तो हमारे पास जो डाटा जनरेट हो रहा है वो स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म के अंदर हो रहा है, और हमने अब इसको जो है वो वैल्यूएबल मीन जिसको हम कहते हैं कि डाटा प्रोसेसिंग करनी है, जिसमें डाटा क्लीनिंग आ जाती है एंड हाउ वी आर डीलिंग विद इट। सो उसको जो आगे आगे हम डिस्कस भी करते हैं कि उसके कौन से स्टेप्स हैं कि आपने जब डाटा को कलेक्ट कर लेना है तो आगे उसको किस तरीके से क्लीनिंग की तरफ लेके चलना होता है। ओके, नॉर्मली जब हम उसकी प्री प्रोसेसिंग कर लेते हैं, मीन डाटा को क्लीन कर लेते हैं, जो हमारे पास अनयूज्ड डाटा होता है उसको हम रिमूव कर देते हैं, एंड देन वी आर स्टार्ट मूविंग के जब हमारे पास एक वैल्यूएबल डाटा आ जाता है तो हम उसके एनालिसिस की तरफ चले जाते हैं। सो एनालिसिस के लिए जो फर्स्ट स्टेप होता है मोस्टली दैट इज बेसिकली द डाटा विजुअलाइजेशन, मीन ग्राफिकली या टेबल्स के जरिए या चार्ट्स के जरिए उसको विजुअलाइज कर रहे होते हैं, एंड देन वो जो हम विजुअलाइज या एनालाइज कर रहे होते हैं उसको हम किस एंगल के अंदर बेसिकली अप्लाई करें, वेदर वी आर एनालाइजिंग द प्रोडक्ट क्वालिटी, ओके, वेदर वी आर एनालाइजिंग द मेंटेनेंस प्रोसेसेस, ठीक है, या हम डिमांड को फोरकास्ट करें, किस पर्सपेक्टिव से हम उसको बेसिकली उस डाटा को इस्तेमाल कर रहे हैं।